बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट की थी। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 10.4 करने से पहले ये मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आप लाजमी याद कर लीजिएगा। ये आप पहले याद करें, फिर आप आए एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर और फिर आप उसको सॉल्व करें। तो पहले इन फार्मूलाज को हम समझ लेते हैं कि ये फार्मूलाज है क्या। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको एक दो की डेरिवेशन भी बताऊंगा कि वो बने कैसे हैं। ठीक हो गया। तो इन फार्मूलाज को हमने कब और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है ये फार्मूला हमारी जो बुक है, पेज 333 पर ये लिखे हुए हैं। अगर एंड में देखा जाए तो 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा, ये वाले फार्मूले लिखे होंगे, ये 4 फार्मूले लिखे होंगे। तो ये वाले फार्मूले कब यूज होंगे? जब हमें देखें ये प्रोडक्ट है, आप देखें ना, साइन अल्फा और कॉस बीटा और 2 के दरमियान कोई भी प्लस माइनस साइन नहीं है, इनके दरमियान क्या है जी? मल्टीप्लीकेशन है। तो इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जब हमें हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट की शक्ल में दिया गया होगा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? या तो प्लस में, देखें आप दोनों वैल्यूज दोनों फंक्शन के दरमियान प्लस है या दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस है। तो ये 4 फार्मूलाज कब यूज होंगे? जब हमें सवाल मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में दिया गया होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? या तो प्लस में या फिर माइनस में। तो इधर प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, या प्लस में या माइनस में। और ये 4 फार्मूलाज कब यूज होंगे? जब हमें क्वेश्चन प्लस या माइनस की शक्ल में दिया गया होगा और हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोडक्ट में। अब देख लें, ये तीनों जो वैल्यूज है इनमें प्रोडक्ट है, तो ये p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 ये एंगल है, साइन के बाद जो वैल्यू होगी वो उसका एंगल होता है। और ये कोस है, ये कोस के बाद ये उसका एंगल है। अब इनमें से ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला जो है ना ये बने कैसे। सिर्फ आपको एक की डेरिवेशन बताता हूँ ताकि आपको ये समझ लग जाए कि ये वाले फार्मूलाज बने कैसे हैं। तो हमें पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का हमें फार्मूला पता है। सेम एज इट इज साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखें ये दो फार्मूलाज हैं, मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों फार्मूलाज को मैं क्या करता हूं, अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो आप क्या करें, ऐड कर दें इक्वेशन 1 को, आप प्लस करें किसमें? इक्वेशन 2 में। तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी। तो ये देखें लेफ्ट साइड, पहले इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड मैंने ली, फिर मैंने प्लस लगा दिया, अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लूंगा। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या? साइन अल्फा माइनस बीटा। अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में प्लस कर देना है, राइट साइड को राइट साइड में। तो पहले इक्वेशन 1 की राइट साइड लेंगे, क्या है जी? साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आएगा प्लस, तो प्लस इक्वेशन 2 की साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। तो अब ये देखें cos अल्फा साइन बीटा ये प्लस में है, ये cos अल्फा साइन बीटा माइनस में है, ये कट गए आपस में। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा मेरे पास? देखें इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इस पूरी वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है? 1। इस पूरी वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है? 1। और ये दोनों सेम भी है, साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा। तो 1 प्लस 1 क्या रहेगा? 2 साइन अल्फा cos बीटा। तो अब ये देख लें कि ये वाला फार्मूला बना कैसे। देखें अगर साइन है, साइन का प्लस है, मतलब देखें दोनों फंक्शन क्या है? साइन के हैं और उनके दरमियान क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो मेरे पास प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा? 2 साइन अल्फा cos बीटा। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। तो अगर दोनों फंक्शन साइन के हैं, दोनों ही फंक्शन साइन के हैं और उनके दरमियान है जी माइनस, तो प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा? 2 cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम एज इट इज कोस के दोनों फंक्शन और उनके दरमियान है जी प्लस, तो प्रोडक्ट में क्या उसका आंसर आएगा? 2 cos अल्फा cos बीटा। और अगर दोनों कोस के हैं और बीच में माइनस है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? -2 sin अल्फा cos बीटा। अब आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपने लेफ्ट साइड से देखना है कि अब हमें क्वेश्चन अगर गिवन है किस शक्ल में? प्रोडक्ट की शक्ल में, तो ऑब्वियस है कि उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? या तो सम में होगा या डिफरेंस में होगा। ठीक हो गया।
तो ये हम एक्सरसाइज के ऊपर ही चलते हैं और इसी को ही हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें समझ लग जाए। उम्मीद है कि आपको ये समझ लगी होगी कि ये फार्मूले बने कैसे हैं। तो ऐसे ही जैसे अब मैंने प्लस किया इन दोनों इक्वेशंस को, आप इनको माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ऐसे आप दोनों कोस के फंक्शन ले, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, उनको प्लस करेंगे ये वाला बन जाएगा, माइनस करेंगे ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन आपके पेज 333 पर भी हुई है, इधर उन्होंने की हुई है। तो डायरेक्ट मैंने फार्मूलाज लिखने, ये आपने याद रखने हैं। ऊपर मैंने हेडिंग भी बना दी है कि अगर हमें क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिया गया होगा तो उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमें सम या डिफरेंस प्लस या माइनस की शक्ल में हमें क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक और बात, जब हमने सम या डिफरेंस में हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, एंगल यहाँ पर पी और क्यू है तो डिवाइड 2 करेंगे। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिया गया होगा, देखें ये प्रोडक्ट है ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सम और डिफरेंस में। तो यहाँ पर देखें एंगल अल्फा बीटा है, यहाँ पर पी प्लस क्यू यूज किया, तो एंगल आप देखें, आप इसको भी चलें पी कर लें, पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड में 2 नहीं है, यहाँ पर डिवाइड में 2 है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये और मजीद क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज जो है, हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर, और उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें देखें कि उसका पहला पार्ट है, अब देख लें, हमें वो दिया गया प्रोडक्ट की शक्ल में। पहला पार्ट उसका जो है वो देखें क्या दिया गया है, 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है, अल्फा। तो इसका मतलब जो 3 थीटा है वो क्या है जी, अल्फा। और कॉस के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है जी, बीटा। मतलब थीटा जो है अब वो क्या है जी, बीटा है। ठीक हो गया। तो अब हमने देखे प्रोडक्ट में, तो मैंने सिर्फ देखना कि इनमें से कौन सा जी प्रोडक्ट में मेरे पास गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से मैंने सम या डिफरेंस में जाना। अब मैं प्लस वाला लगाऊंगा या माइनस वाला, प्लस वाला लगाऊंगा या माइनस वाला, ये अब मैंने डिसाइड करना है। तो मैंने देखा कि पहले क्या आ रहा है, साइन, फिर बाद में आ रहा है कोस। तो यहीं पर मैं पहले देखूंगा पहले साइन कहां पर आ रहा है। देखें यहाँ पर साइन है, बाद में कोस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोस नहीं है। तो देखें ये वाला पहले साइन है, बाद में कोस है। एंगल से हमें मतलब नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि सम वाला या माइनस वाला कौन सा लगेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये किस में कन्वर्ट होगा, सम के फार्मूले में कन्वर्ट होगा या माइनस के फार्मूले में कन्वर्ट होगा। और फिर अगर सम के फार्मूले कन्वर्ट होता है तो या साइन वाले में होगा या कोस वाले में होगा। तो अब देखें, मैंने देखा, मुझे कैसे पता चला कि मैंने देखा मेरे पास स्टार्ट में जो है वो साइन है और बाद में मेरे पास क्या है जी, कोस है, और 2 तो और वो भी है। तो ये जो है इस वाले फार्मूले के साथ ये लिंक कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, साइन में, और साइन के किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस वाले में। तो अब इसका सिंपल मैंने क्या करना है, क्या आएगा जी, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है जी 3 थीटा, बीटा क्या है जी थीटा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखें वही फार्मूला, सिर्फ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 थीटा साइन 2 थीटा। ये इसका आंसर है जी। एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अगर ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद हो गए, आपको पता चल गया कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये क्वेश्चन जो है 1-1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो करते हैं। अब उसमें आपको समझाने वाली बात है, साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा। अब देखिए वही मैं देखूंगा कि जी मेरा कौन सा फार्मूला है, पहले साइन है फिर बाद में कोस है। देखिए यही बन रहा है, पहले साइन है फिर बाद में कोस है, लेकिन यहां पर 2 भी है। जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन गिवन है वहां पर देखें स्टार्ट में 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला इनकम्प्लीट है, पहले हमें फार्मूले को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। देखें ये कट जाएगा ना, 2 के साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला जो फार्मूला 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये पूरे का पूरा फार्मूला बन जाए। तो अब क्या होगा, ये देख, ये डिवाइड में 2 इसको साइड पे लिखते हैं, इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर 5 थीटा क्या है जी अल्फा, 2 थीटा क्या है जी बीटा,
तो अब डिसाइड हो गया हमें कि पहले साइन कोस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन वाले में, और साइन वाला किस में, प्लस वाले में। तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 5 थीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 7 थीटा साइन 3 थीटा। ये इसका आंसर है। देखें, अगर जो जिस चीज की कमी है वो हमने अपनी तरफ से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, लाजमी इंट्रोड्यूस करवाना है। 2 नहीं था तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे सोल्व। अब उसके बाद जो है आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 जो है ये भी एक जैसी क्वेश्चन है, तो इनमें से मैं आपको 6 वाला करवा देता हूँ, बाकी आपसे इजीली हो जाएंगे। तो 6 वाले के ऊपर चलते हैं। जो डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है या जिनमें जो है वो मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। तो आप 6 वाला करते हैं जी। 6 वाले में वो क्या कहता है जी, cos 2x प्लस 30 डिग्री, cos 2x माइनस 30 डिग्री। अब देखें जी, दोनों है जी कोस के। देखें अब एंगल की तरफ ना आए, अभी फिलहाल ये भी कोस है ये भी कोस है, पहले आप डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा। दोनों कोस है तो इसका मतलब ये कोस का प्लस वाला है। ठीक है जी, ये सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि ये कौन सा है, कोस वाला या साइन वाला है। अब प्लस वाला या माइनस वाला है, तो ये दोनों कोस है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों कोस है, तो इसका मतलब कि ये कोस का प्लस वाला फार्मूला है। अब मैं अपने फार्मूले की तरफ आता हूँ कि क्या मेरा फार्मूला वो कंप्लीट है कि नहीं। देखिए इसकी स्टार्ट में 2 नहीं है, लेकिन हमारे फार्मूले में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हमें खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन ना 2 नहीं था तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। 1/2 अलहदा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, ठीक है। अब यहां पर अल्फा, कोस के बाद जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। अब देखिए कोस के बाद ये पूरा एंगल है, ये 2x प्लस 30, ये मेरे पास अल्फा, ये 2x माइनस 30, ये मेरे पास क्या है जी, बीटा। तो अब कोस का ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, 2 कोस अल्फा कोस बीटा हो गया। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट होगा जी, कोस अल्फा प्लस बीटा। देखें कोस अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा मेरे पास क्या है जी, 2x प्लस 30। ठीक है, ये फार्मूले वाला अल्फा मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद जी प्लस, ये प्लस प्लस आ गया, और बीटा मेरे पास क्या है जी, 2x माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब बीच में आ गया प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 2x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस बीटा। अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, मैं क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए ना, मैंने अब ब्रैकेट लगाई क्योंकि अभी माइनस ने इनके साइन चेंज करने हैं, इसलिए। तो ये जो एंगल है ना उसके गिर्द आप ये ब्रैकेट जरूर लगाया करें ताकि वाजे रहे हमें कि ये वाकई एंगल की वैल्यू। आप देखें ये प्लस 30 डिग्री है माइनस 30 डिग्री, ये कट गया, इधर क्या बच गया 4x, 2 प्लस 2 4x, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x प्लस 30 डिग्री। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया cos 4x cos 30 प्लस 30 60 डिग्री। ये जी हमारा फाइनल आंसर है इसका। ठीक हो गया। तो ये इसी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन 5 वाला भी है और 8 वाला भी यही है। तो आपने सबसे पहले अपना फार्मूला प्रोडक्ट वाला वो कंप्लीट करना है, जिस चीज की कमी है वो आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवानी है और उसको आपने कंप्लीट करना है। जब फार्मूला कंप्लीट होगा फिर फार्मूला कन्वर्ट होगा अपने प्रोडक्ट में या माइनस में। ठीक हो गया जी। तो ये सिंपल इसके स्टेप्स थे। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखें, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और प्रोडक्ट्स सम और डिफरेंसेस प्रोडक्ट, के हमें क्वेश्चन प्रोडक्ट की शक्ल में प्लस में या माइनस में दिया गया होगा तो हमने उसको कन्वर्ट करना है किस में, प्रोडक्ट में। मतलब अब ये 4 फार्मूलाज लगेंगे, हम देख लें कि हमें ये प्लस माइनस की शक्ल में क्वेश्चन गिवन होगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं और उसी से फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ठीक हो गया। तो अब देखें साइन के बाद जो एंगल है वो पी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है, ये 5 थीटा ये आपका पी हो गया, ये 3 थीटा आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है। अब मुझे पता चल गया, सबसे पहले मैंने देखना है कि इन चारों में से कौन सा बन रहा है। ये साइन के हैं दोनों और बीच में प्लस है, ये देखें ये दोनों साइन के और बीच में प्लस है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा जी, 2 साइन पी प्लस क्यू। पी इधर क्या है जी 5 थीटा, क्यू क्या है 3 थीटा, डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट आ गई। मैंने कहा था एंगल के जो साइन के बाद जो एंगल है उसके गिर्द ब्रैकेट, और फिर cos p 5 माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 3, देखे ना 2 8 के साथ कट के 4 बन जाएगा। तो ये देख लीजिए सिंपल कन्वर्ट हो गया, हमारा प्लस में था हम उसको प्रोडक्ट में लेकर आए। तो ये था सारा हमारा क्वेश्चन। तो जब ये डिवाइडेड बाय 2 जो है किस में होगा, जब हमने सम या माइनस से प्रोडक्ट में जाना फिर डिवाइड बाय 2 होगा, और अगर हमें प्रोडक्ट में दिया गया है तो फिर हमने डिवाइडेड बाय 2 एंगल के साथ नहीं करना। ये इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर बच्चों को, कि वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया आता है, प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं प्लस में, तो एंगल के साथ डिवाइड करने लग जाते हैं 2 के साथ। तो एंगल के साथ जो डिवाइड करेंगे वो जब हम प्लस या माइनस में क्वेश्चन गिवन होगा उसको प्रोडक्ट में करेंगे, फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये बात आपने एहतियात के साथ करनी। अब इसी का ही बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ आपसे हो जाएंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जी वो है जी साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे दोनों साइन और प्लस में, देखेंगे दोनों साइन और प्लस में, तो ये किस में करवा, अब देखें ये पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू x प्लस 30 ये p है, ये x माइनस 30 ये हमारा q है। ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा 2 साइन p प्लस q। अब p मेरे पास क्या है जी x प्लस 30, p प्लस q x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल के गिर्द आ गई ब्रैकेट, उसके बाद cos p माइनस q। मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि माइनस अब इनके साइन चेंज करने हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। तो ये देखें ये प्लस 30 माइनस ये कट गए, तो यहाँ पर क्या बन गया 2x डिवाइड बाय देखिए x और x 2x हो जाएगा, क्या बन गया x प्लस 30 डिग्री, तो माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस x ये माइनस x ये आपस में कट जाएंगे, तो ये देखें ये 2 2 के साथ कट गया, यहाँ पर क्या बन गया x, यहाँ पर क्या बन गया देखें 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 2 साइन x cos 30 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इतना सिंपल था जी। तो ये पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये शॉर्ट में पूछता होता है और एमसीक्यूज में पूछता होता है, और ये पूछता भी लाजमी, इनमें से लाजमी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में से जो है वो मोस्टली उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका शॉर्ट ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये लॉन्ग है। तो अगर एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग बनता होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 10.4 का जो 5वें क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों में से कोई एक उठा ले लॉन्ग, या इसी से रिलेटेड जो आपकी लास्ट एग्जाम्पल है इसी 10.4 से पिछले पेज पर जो एग्जाम्पल है वो लॉन्ग में पूछता है। ठीक है। 10.3 में जो लॉन्ग पूछता था वो भी मैंने बता दिया, 10.2 में जो लॉन्ग पूछता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये फार्मूलाज याद होंगे तो आपके लिए सारी आसानी होगी, अदरवाइज नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है जी प्रूव दैट, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहला ही क्वेश्चन है लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है जी मेरे पास साइन 3x साइन x cos x माइनस cos 3x। ठीक है जी। अब देखें ये दोनों साइन के और बीच में माइनस है,
दोनों साइन के और बीच में माइनस है, तो क्वेश्चन देख के मैं पता चल जाएगा कि हमने इसमें करना क्या है। तो माइनस में है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में जाएगा, तो दोनों साइन के हो और बीच में हो माइनस, तो ये वाली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या कन्वर्ट होगा जी? 2 cos p प्लस क्यू। तो पहले वाला ये p होता है, ठीक है जी, ये p, ये दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है जी? q। तो p प्लस क्यू आ जाएगा जी 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। साइन 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया डिवाइड। सेम एज इट इज, देखेंगे दोनों कोस के और बीच में क्या? माइनस। दोनों कोस के और बीच में माइनस, तो क्या आ जाएगा जी? -2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2, ठीक है जी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 के साथ कट गया, इनको हम पहले बाय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कोस देखें 3 + 1 4x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है 3 में से 1 गया 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर ये माइनस वैसे का वैसे ही, यहाँ पर क्या 4x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 2। देखिए ना, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है जी? 1 है। जिसका कुछ कोई कोफिशिएंट है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 3 में से 1 गए 2 आ गया, x वैसे का वैसे, तो बड़ी रकम के साथ जो सिंबल है वो आ जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, देखिए ना, 2 ऊपर बच जाएगा 2x, 2 1 2 2 2 4 2x, ये 2 2 के साथ कट गया, इधर क्या बन गया sin x, ये वाला माइनस साइन, यहाँ पर क्या बन गया 2x, और यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन, ये 2 2 के साथ कट जाएगा और -x बन जाएगा, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर साइन के साथ जो एंगल है, अगर एंगल में माइनस हो तो साइन की प्रॉपर्टी है वो माइनस को बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 2x sin x, जब ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखे ना, ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा ना, तो ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, ये स्टार्ट में भी माइनस है, तो ये वाला माइनस जब बाहर निकलेगा वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा sin x, ये sin x के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। तो cos ओवर sin क्या होता है cot, तो cot 2x, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है 3 वो हो गया। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, ऐसे ही आपने 2 और 3 भी कर लेना है, आपसे इजीली हो जाएंगे, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उनमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहला और तीसरा है, ठीक है, जो अक्सर लॉन्ग में पूछे गए, लेकिन लॉन्ग में ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट उसने लॉन्ग में पूछे हुए हैं, तो हर साल जो है इन्हीं में से लॉन्ग आ जाता है, मोस्टली चांसेस ज़्यादा होते हैं इनमें आने के। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो हम करते हैं, पहले हम 1 कर लेते हैं फिर उसके बाद हम बाकी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, वो भी प्रूफ डेटा, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना। लेफ्ट साइड क्या है जी cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 डिग्री। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हम देखें ये 3 आ गए, तो हम सबसे पहले इन 2 वैल्यूज को हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इन 2 वैल्यूज के गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसलिए लगाई क्योंकि पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो भी फार्मूलास पढ़े हैं वो 2 वाले पढ़े हैं कि अगर 2 फंक्शन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, 3 वाला हमने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा, तो हम पहले इनको हल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ हल कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये भी कोज है, ये भी कोज है, और दोनों कोज के और बीच में क्या प्लस है, ये भी कोज है, ये भी कोज, और बीच में क्या प्लस है, तो ये प्रोडक्ट में इस शक्ल में जाएगा। किस शक्ल में जी, मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, क्यों, ये वाजे रहे, लदा रहे।
तो क्या आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू। p क्या है जी अब यहाँ पर 20, ये आपका p है, ये आपका q है, ठीक है। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये cos 140 वैसे का वैसे ही चलता आएगा, cos 140 और ये प्लस है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सोल्व करते हैं जी। यहाँ पर क्या बन जाएगा 120, देखें 100 प्लस 20 120, 120 को जब डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा -80 डिवाइडेड बाय 2, ये देख रहे हैं ना, 100 में से 20 गए 80, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो क्या बनता है 40, तो इधर मैं डायरेक्ट आंसर 40 डिग्री लिख देता हूँ, 40 डिग्री, ठीक है। अब cos की प्रॉपर्टी ये है, ये हमने पढ़ा कि अगर cos के साथ जो एंगल है, एंगल में अगर माइनस हो तो cos माइनस को खत्म कर देते हैं। तो cos 60 की क्या वैल्यू है, वो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये माइनस वैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद 140 डिग्री, ये 2 के साथ कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 40 और यहाँ पर क्या बच गया 140। अब यहाँ तो आप दोबारा से फार्मूला लगा दें जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ फिर आप इसको अलाइड एंगल से भी सॉल्व करें। अलाइड एंगल से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर आप इसको अलाइड एंगल वाला समझ लें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट में वो स्टेप यूज होना है, तो इधर ही ये समझ लें ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन में आसानी हो जाए। अब कैसे देखते हैं, ये 140 है, 140 को मैं 180 माइनस 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमने स्टार्ट वाले एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं, 10.2 और 10.1 में भी ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि हम एंगल को स्प्लिट करके अलाइड एंगल कैसे लगाते हैं। तो ये देखें 180 आ गया, अब इसके ऊपर हम अलाइड एंगल लगाएंगे। तो ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है जी, इवन मल्टीपल बन रहा है। तो इवन मल्टीपल हो तो वो चेंज नहीं होता, ये cos 40 वैसे का वैसे ही ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब इवन ने बताना होता है कि इवन और ने बताना होता है कि चेंज होगा कि नहीं। इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो 40 वैसे का वैसे आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो अब हम यहीं से पता कर लेते हैं। 180 देखें यहाँ पे ये आ गया 180, ठीक है। 180 में से माइनस कर रहे हैं, 180 में से आप माइनस करोगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो पीछे की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसी के सामने देखें कौन सा जी, cos। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी माइनस ने प्लस के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये वाला माइनस कहाँ से आया, ये क्वाड्रेंट का है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट की वैल्यू वाला माइनस है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, cos 40 डिग्री प्लस माइनस माइनस cos 40 डिग्री। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया, पीछे क्या बच गया 0। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था। तो ये इसमें ये ट्रिक है जो ये यूज करते हैं अलाइड एंगल वाली, अगर हम करके, क्योंकि यहीं पर आप इसको थोड़ा सा समझ लें, 5 क्वेश्चन के तीनों पार्ट में आपको आसानी हो जाएगी करने में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 2 आपसे इजीली हो जाएगा। 3 वाला उसने लॉन्ग में पूछा हुआ है, तो वो हम करते हैं। थ्री वाला जी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि हम दो दो का जोड़ा बना के पहले
इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करें। देखें ये भी साइन, ये भी साइन, साइन के दरमियान क्या है प्लस, तो ये वाला लगेगा। देखें ये दोनों साइन है, साइन के दरमियान क्या जी प्लस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा 2 साइन पी प्लस क्यू। पहले वाला एंगल P, दूसरे वाला एंगल Q। P प्लस क्यू क्या है जी, थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। P प्लस क्यू कॉस P माइनस क्यू बाय 2। ये मेरा इसका आंसर पूरा हो गया, फार्मूला पूरा हो गया जी। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि ये अलग रहे कि ये इस वाली वैल्यू क्या, ये आंसर है, ये बीच में प्लस ये आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सेम एज इट इज, दोनों साइन के बीच में प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा, 2 साइन P प्लस क्यू बाय 2 कॉस P माइनस क्यू बाय 2, ये आ गया ब्रैकेट, ठीक हो गया। अब ऐसे हम कोस वाला नीचे भी करेंगे ताकि हमारा, अब ये दोनों कोस के और प्लस वाले हैं तो ये किस में चेंज होगा जी, 2 कोस P प्लस क्यू बाय 2 कोस P माइनस क्यू बाय 2, ये ब्रैकेट आ गई, प्लस 2 कोस P प्लस क्यू कोस P माइनस क्यू बाय 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें 3 और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, 3 प्लस 1 4 थीटा, जब 4 है डिवाइड में 2 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 बच जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, देखें यहाँ पर देखें 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ क्या माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे बनेगा। देखें ऊपर बन जाएगा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 2 2 के साथ कट जाएगा, देखें 2 2 के साथ कट गया तो पीछे क्या बच गया मेरे पास, माइनस थीटा बच गया, ठीक है। अब सेम एज इट इज इधर भी करते हैं, 2 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 को जब तकसीम करेंगे 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, 6 थीटा। और यहाँ पर देखें 7 में से 5 गए 2, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर यह बन जाएगा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब 2 2 के साथ कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस थीटा, ठीक हो गया। तो पीछे क्या बच गया मेरे पास, माइनस थीटा बच गया। सेम एज इट इज हम नीचे भी करेंगे, जो एंगल ऊपर बने हैं वही एंगल नीचे, जो ऊपर वैल्यू निकाली सेम एज इट इज वही नीचे भी निकलेंगे क्योंकि एंगल जो सेम है, वैल्यूज जो सेम है। ये देख ले जी, ठीक है, जो ऊपर थी वही नीचे हमने निकाली, जो ऊपर थी वही हमने नीचे निकाली। अब देखते हैं, देखें मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि अगर कोस के साथ जो एंगल है उसमें माइनस है तो कोस की प्रॉपर्टी क्या है, वो माइनस को खत्म कर देता है। तो ये वाला माइनस भी खत्म, ये वाला माइनस भी खत्म, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, ठीक हो गया। क्योंकि कोस की प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में माइनस होगा तो वो खत्म कर देगा। अब देखें इस पूरी वैल्यू में भी कोस थीटा है, इस पूरी वैल्यू में भी कोस थीटा है, इस वैल्यू में भी कोस थीटा इसमें भी है, तो ऊपर से मेरे पास क्या वैल्यू कॉमन आ जाएगी, एक तो देखें 2 भी है, 2 भी है, 2 cos थीटा कॉमन आ गया तो यहां से क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा, यहां से क्या बच जाएगा, साइन 6 थीटा बच जाएगा। देख लें 2 इसमें भी है, 2 इस वैल्यू में भी है, cos थीटा इधर भी है, cos थीटा इधर भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। सेम एज इट इज 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन निकाल लिया, cos थीटा इधर भी है, cos थीटा इधर भी है, कॉमन निकाले तो यहाँ से क्या बच गया, cos 2 थीटा और यहाँ से 6 थीटा, ये कट गए, ये आपस में कट गए। अब यहां से देखें दोबारा से वही फार्मूला बन गया साइन का, ये देखें साइन है प्लस वाला है तो दोबारा से ये फार्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा जी, 2 साइन P प्लस क्यू बाय 2 cos P माइनस क्यू बाय 2 डिवाइडेड बाय cos वाला अब नीचे फार्मूला 2 cos P प्लस क्यू बाय 2 cos P
माइनस Q/2। ठीक हो गया। अब देख लें ये वैल्यू सेम है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें। सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं, यहीं पे देखें 2 2 के साथ कट गया। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज, अब इसको सिंप्लीफिकेशन ना भी करें फिर भी ये कट जाएंगे। ये इसके साथ कट गया। इधर क्या बच गया मेरे पास, इधर मेरे पास मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बच गया साइन। अब देखें 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 थीटा। यहाँ पर क्या बच गया 4 थीटा। आप सिंप्लीफाई कर भी लेंगे फिर भी एंड में कटना है, तो ये देखिए सेम वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन है भाई, बीच में कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है। ये एक सेम वैल्यू कट गई, 2 2 के साथ कट गया। सेम वैल्यू नीचे क्या बन जाएगा, cos 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 थीटा। तो साइन ओवर cos क्या होता है जी, tan 4 थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड में थी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये लॉन्ग में अक्सर पूछता होता है ये। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि 3 उसके पार्ट हैं, तीनों के तीनों वो लॉन्ग में पूछता होता है जी। तीनों के तीनों कोई एक वो लॉन्ग में पूछ लेगा आपसे। उसी का पहला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, जिनकी वैल्यूज हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। देखें जैसे ये है cos 60, cos 60 की क्या वैल्यू, देखिए सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ cos 20 मल्टीप्लाई बाय cos 40 मल्टीप्लाई बाय, ये बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। cos 60 की क्या वैल्यू होती है जी 1/2, और यहाँ पर cos 80 डिग्री। अब मल्टीप्लिकेशन है 1/2 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा cos 20, cos 40, cos 80। ठीक हो गया। तो अब देखें 3 की मल्टीप्लिकेशन वाला हमने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा। तो मैं पहले इन 2 की मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व कर लेता हूँ, इसको वैसे का वैसे मल्टीप्लाई में लिखा रहने देता हूँ। तो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट इसलिए लगाइए ताकि वाज़ेह रहे कि हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें ये दोनों क्या है जी, कोस वाले हैं, तो मैं अपने प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला मेरे पास ये है, दोनों कोस, ये रहा, ये दोनों कोस वाले। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसने अगर दोनों कोस में है तो इसने कन्वर्ट किस में, ना कोस के प्लस वाले में। तो क्या मैं देखता हूँ मेरा वो जो फार्मूला है वो कंप्लीट है कि नहीं है, तो 2 होना चाहिए। देखें इसमें कहीं पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर देखें 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 को रिड्यूस करवाना पड़ेगा। ये 1/2 वैसे का वैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, cos 20, cos 40 और ये cos 80 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो देखें ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/4। ये पूरा फार्मूला ऊपर बन जाएगा ना, ये 2 क्या है, ये देखें ना डिवाइड में हो रहा है ना, ये भी डिवाइड में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा। ऊपर ये पूरा फार्मूला बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट में अब फार्मूला कंप्लीट हो गया। देखें 2 आना चाहिए था, 2 स्टार्ट में आ गया, cos आ गया। अब इसने किस में कन्वर्ट होना, cos के प्लस वाले में कन्वर्ट होना है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, और ये cos 80 डिग्री वैसे का वैसे मल्टीप्लिकेशन। देखिए ब्रैकेट लगी, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा cos 60 डिग्री, यहाँ पर क्या बनेगा, देखें बनता क्या है -20 डिग्री। ये देखें 40 में से 20 गया 20, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। तो cos की प्रॉपर्टी ये है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो माइनस को खत्म कर देता है। तो ये देखें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, cos 80 डिग्री। अब हमें पता है जी इसकी क्या वैल्यू है जी, cos 60 की 1/2। अब cos 80 डिग्री को इस दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। देखें ब्रैकेट लगी है, बीच में कोई साइन, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। cos 80 को हम अब मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 1/2 इसका आंसर हमने लिख लिया। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा cos 80 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री, cos
80 डिग्री। अब मल्टीप्लीकेशन होगी, 1/4 जाए इन दोनों वैल्यूज के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अभी हम उसको बाहर ही रहने देते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/4। अब देखें एलसीएम लेते हैं, ये डिवाइड में 2 है ना, तो एलसीएम इसका पूरा ओवरऑल क्या रहेगा 2 रहेगा। देखें इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में क्या है जी 2 है, तो एलसीएम क्या आ गया 2। इधर क्या बन जाएगा cos 80 डिग्री, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 इस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। ठीक हो गया। अब 2 डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड में है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 80 डिग्री। ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया दोबारा से, वही देखें 2 cos अल्फा cos बीटा, ये वाला फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा। अब हम इसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, किस में होगा जी ये कन्वर्ट, ये प्लस आ गया, ये वाला फार्मूले वाला प्लस आ गया, ये प्रोडक्ट का फार्मूला भी इसमें किस में जाना है सम में जाना है, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया। 1/8 cos 80 डिग्री, यहाँ पर क्या बन गया cos 100 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन गया cos माइनस 60 डिग्री। देख रहे हैं 80 में से 20 का 60, बटे के साथ माइनस माइनस आ गया। अब cos की प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो उसको क्या कर देता है खत्म कर देता है, तो यहाँ पर ये वाला माइनस में खत्म कर देना, आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में खत्म करना। ठीक है, यहाँ पर भी कर देंगे तो ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हम अपने स्टेप पर 1/8। अब देखें, अब ये जो 80 है, यहां पर अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने अलाइड एंगल लगाने के लिए हमने क्या किया था, अपने एंगल को स्प्लिट किया था, यहां पर मैं इसको स्प्लिट करूंगा। देखें ये जो 80 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 80, सॉरी 180 100 डिग्री। ये देख लें, देख रहे 80 है ना, तो 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 100, 180 में से 100 निकाल दें, दोबारा फिर से 80 बन जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया, अभी आपको नेक्स्ट टाइम में पता चल जाएगा कि भाई ये मैंने ऐसा क्यों किया। या क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट किया था अलाइड एंगल लगाने के लिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए, लेंथी ना हो, तो उसके लिए हमने अलाइड एंगल को यूज किया था। सेम एज इट इज इधर भी हम यही कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन लेंथी ना हो, वो उसको सिंप्लीफाई हम कर सकें, तो इसलिए इसको मैं अलाइड एंगल की शक्ल में इसको पहले स्प्लिट किया, अब मैं अलाइड एंगल लगाऊंगा। तो ये cos 100 डिग्री वैसे का वैसे सामने आएगा, cos 100 डिग्री, तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2, 1/2। ठीक हो गया, आ गया जी ये मेरे पास। अब देखें ये 180 जो होता है 180, ये कौन सा मल्टीपल होता है इवन मल्टीपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 क्या होता है इवन, तो ये चेंज नहीं होगा, cos वैसे का वैसे रहेगा, और दूसरा एंगल जो होता है 100 वो आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा पहला स्टेप होता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। देखा ना 180 है तो 180 को कैसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 क्या इवन, तो ये चेंज नहीं होगा, तो 100 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट हमने डिसाइड करना है, तो ये देखें 180 है, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखें 180 में से अगर मैं माइनस करूँ, देखा माइनस लगा हुआ ना, ये देखें माइनस है, तो माइनस करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये उसके साथ माइनस आ गया। ठीक हो गया, ये वाला माइनस क्वाड्रेंट का है। अब आ गया प्लस cos 100 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन गया 1/2। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, देखें कितना सिंप्लीफाई होगा। इस स्टेप ने, इस स्लाइड एंगल ने इसको स्प्लिट करने वाला ये जो टेक्निक है हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल कर दिया। तो इसलिए हमने ये चीज हमने की, लाइट एंगल लगाया 1/8, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, 1/2 अब यहाँ पर रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमने शो करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 5 का पार्ट नंबर 1 था, वो हमने कर लिया। अब हम जो है वो चलते हैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ताकि आसानी से हमारा वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। 3 आपसे फिर इजीली हो जाएगा, तो 2 वाला हम करते हैं, साइन वाला एक कर लेते हैं, 3 आपसे इजीली हो जाएगा।
तो यहाँ पर बस यही एक टेक्निक है, एंड में आके जब आपने वो फार्मूलाज प्रोडक्ट से आप उसमें प्लस माइनस में आ गए, तब आपने किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना, राइट एंगल के लिए कोशिश करनी है, उसको स्प्लिट करना, फिर राइट एंगल लगाना है, तो दो वैल्यूज आपस में हमेशा कट जाएंगी। तो हम इसका आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9। अब देखें ये रेडियन में एंगल दे दिया, पाई में दे दिया, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जहां पर पाई है आपने उसकी जगह पर 180 पुट कर देते हैं। पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो आपने 180 पुट करते जाना है जहां पर पाई है। तो यहाँ पर क्या है 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 9, 180 डिवाइडेड बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना। 9 to 18 20 डिग्री, 9 to 18 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब देखें डिग्री में मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन करके डिग्री में ले आया। तो सेम एज जिसकी वैल्यू में पता है हम उसको स्टार्ट में देखें। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, √3/2 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 20, साइन 40, साइन 80। तो अब वही स्टेप हम इन दो वैल्यूज को पहले हल करते हैं। ठीक है, इन दो वैल्यूज को हम हल करते हैं, फिर इसको हम हल कर लेंगे। तो ये √3/2 स्टार्ट में लिखा आएगा, ये देखें, इसको हम स्टार्ट में लिखते रहेंगे। अब हमने देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये दोनों साइन के हैं, ये दोनों साइन के। अब -2 चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर -2 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, -2 के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वही मैंने करना है। देखिए दोनों साइन के है ना, तो यही दो साइन के बनते हैं। -2 नहीं है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर क्या बन गया साइन 20, साइन 40 और साइन 80 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई। अब देखिए -2 इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा √3 डिवाइडेड बाय -4 बन जाएगा। और ऊपर ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। देखे ना, ये वाला -2 डिवाइड में था, इस 2 के साथ ये भी डिवाइड में, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर -4 बन जाएगा। ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा जी फार्मूला। अब मैं इसको ओपन कर, प्रोडक्ट पूरा फार्मूला हो गया। अब इसको मैं जो सम डिफरेंस वाला फार्मूला उसमें मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये कोस का माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, और यह साइन 80 डिग्री वैसे का वैसे ही इसके साथ आ रहा है। √3 -4, यहाँ पर क्या बन जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर क्या बन जाएगा -20 डिग्री। देखे ना, 40 में से 20 गया, 20 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो कॉस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस को खत्म कर देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos 60 की जो वैल्यू है वो क्या होती है जी 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर इन दोनों वैल्यूज के साथ। इधर क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये देखिए डिवाइड मैंने देखिए पूरे के पूरे डिवाइड में 2 है, तो एलसीएम ले, इसके डिवाइड में क्या है 1, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वैसे का वैसे ही आ रहा है। एलसीएम मेरे पास आ गया 2, ऊपर क्या बन गया देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ऊपर क्या बन गया साइन 80 डिग्री -2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। तो ये देख लें मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपल। तो अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा √3 4 to 8 ये साइन 80 डिग्री। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है, पहले कोस है फिर साइन है, पहले कोस है फिर साइन है, 2 भी है यहाँ पर 2 भी मौजूद है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन के माइनस वाले में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला माइनस पहले का वैसे ही हम ब्रैकेट लगा रहा हूँ
क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वाले माइनस ने यहाँ पर अब जो भी वैल्यू आएगी उस माइनस ये वाले माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो पहला क्या है जी, साइन अल्फा, ये वाला देखें, ये वाला फार्मूला लगाने लगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया जी। अब बाकी जो है हम यहां पर करते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 8, अंडर रूट 3 माइनस 8, अंडर रूट 3 माइनस 8, ये साइन 80 डिग्री। अब यहां पे देखें ये माइनस है, ये माइनस को मैं वैसे क्या वैसे ही, ये ब्रैकेट आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं, 80 प्लस 20 100, 100 डिग्री, 80 में से 20 गया 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री आएगा। तो ये वाला माइनस इसके साथ है, माइनस, ले जी, ये हमारा काम हो गया। देखे ना, 18 से 20 का 60, बड़े के साथ माइनस है तो वो माइनस 60 डिग्री। अब साइन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही, ये माइनस 8, यहाँ पर क्या बन गया साइन 80 डिग्री, ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन 100 डिग्री। ये वाला माइनस जब बाहर आएगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बन गया 60 डिग्री, ये वाली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम में अंडर रूट 3 माइनस 8 साइन 8, अब माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या देगा माइनस 100 डिग्री प्लस माइनस माइनस साइन 60 क्या होता है जी अंडर रूट 3/2। तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना। तो अब इसको हम दोबारा से जो प्रीवियस टाइम में किया था वैसे इधर भी करेंगे। तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 100, ये माइनस 100 डिग्री वैसे का वैसे ही, अंडर रूट 3/2। क्लियर है जी, सेम एज इट इज वही स्टेप। अब देखें ये कौन सा 180 क्या होता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90, इवन मल्टीपल है, इवन चेंज नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा साइन 100 डिग्री। अब देखें 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा 180 माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो इसके साथ प्लस ही रहेगा 100 अंडर रूट 3/2, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, इधर क्या बच गया अंडर रूट 3 माइनस 8, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच गया अंडर रूट 3 माइनस वाला। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 के साथ हो जाएगा, अंडर रूट 3 के साथ हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ कट गया तो क्या बन गया 3/16। यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी। ये है जी हमारा पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 5 का पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछता होता है। अब ऐसे ही साइन वाला इसका तीसरा वो भी साइन वाला ही है, बस यहाँ पर आके क्या बनेगा, इधर आके जैसे 80 और 100 बना है ना, वहां पर आके बनेगा 70 और 110, 110 बनेगा, एक वैल्यू में 110 बनेगा, एक वैल्यू में आपके पास 70 बनेगा। तो आपने क्या करना है 70 वाले को चेंज करेंगे, 70 वाले को कैसे चेंज करेंगे, एक 180, जैसे अब 80 मैंने बनाया, कैसे बनाया 180 माइनस 100 ऐसी है। तो आप कैसे करेंगे 70 अगर इधर होगा तो आप क्या करेंगे 180 माइनस 110 110, 180 में से आपने माइनस कर देना 110 को, तो ये 70 बन जाएगा। तो ये है, बाकी सारे का सारा वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पर आगे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। जो तीसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है 5 का थर्ड पार्ट, एंड में आगे सिर्फ ये चेंजिंग होगी, बाकी सारे का सारा वैसे ही क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड जो आपकी एग्जाम्पल है 10.4 की लास्ट एग्जाम्पल, वो भी लॉन्ग में पूछते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये लॉन्ग में पूछते एग्जाम्पल किसी भी एक्सरसाइज की आपने नहीं छोड़नी। आपका जो है चैप्टर नंबर 10 वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 11 करेंगे, वो शॉर्ट के लिए उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट आएगा और एक MCQs आएगी बस, और कुछ भी नहीं है। तो हम उसको सिर्फ शॉर्ट के लिए ही देखेंगे
3 नंबर का उसमें 3-4 नंबर का पेपर बनेगा, तो हम उसी के लिए उसको सिर्फ देखेंगे, जो बन सकता है उतना ही हम करेंगे। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।